नमस्ते बच्चों। आज मैं नए सत्र की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नया। बहुत सारे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और उनकी पढ़ाई भी शुरू हो गई है और हेल्प सीरीज आईजीसीएसई के माध्यम से मैं आज आपको चित्र लेखन के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आपकी कोई भी समस्या शेष नहीं रह जाएगी। तो आइए आज हम बात करते हैं चित्र लेखन पर। मैं आपकी रेनू मैम हेल्प सीरीज आईजीसीएसई 2022 और 23 के माध्यम से आपके सामने प्रभावशाली चित्र लेखन या चित्र वर्णन कैसे लिखें। ये सीरीज आपको मालूम है कि ये आईजीसीएसई की कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। आइए आज हम चित्र लेखन पर बात करते हैं। कई बार बच्चे बहुत आसान समझते हैं इसे, चित्र लेखन या चित्र वर्णन, पर इसमें कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपको पूरे अंक मिलने में परेशानी हो सकती है। तो चित्र लेखन हम समझते हैं सबसे पहले क्या है। किसी भी दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में जो भी विचार उठते हैं, आपकी कल्पना शक्ति और आप अपनी लेखन क्षमता के द्वारा उसे आप मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं, यही चित्र वर्णन या चित्र लेखन कहलाता है। लिखते समय आप ध्यान रखें कि सबसे पहला वाक्य होना चाहिए ताकि आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अगर चित्र में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं तो उनके हाव भाव, उनकी क्रियाएं, चीजों की स्थिति आदि का भी आप समावेश कर सकते हैं। आप देखें तो सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने कल्पना शक्ति का वरदान दिया है और किसी भी चीज को देखकर हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार तो जरूर होते हैं। उन्हीं विचारों को शब्दों में लपेटकर अभिव्यक्त करना चित्रलेखन कहलाता है। चित्रलेखन के दौरान बच्चों ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि हमारी भाषा का सशक्त होना, सही और सटीक होना जरूरी है। चित्र में हम क्या क्या देख रहे हैं और हमारा मन उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। आइए अब हम बात करते हैं चित्र वर्णन के क्या लाभ है। क्यों आपको कक्षा में सबसे पहले पढ़ाई शुरू होने के दौरान ही सत्र में सबसे पहले आपको चित्र वर्णन समझाया सिखाया जाता है? क्योंकि चित्र वर्णन जितनी बारीकी से किया जाता है वो हमारी दृश्यों को देखने, समझने, परखने की क्षमता का विकास करता है। दूसरी बात, चित्र वर्णन से हमारी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। और तीसरी बात बच्चों, चित्र वर्णन या लेखन के माध्यम से हम अपने भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करते हैं। और चौथी बात कि विचारों को हम अपने व्यवस्थित क्रम में लिखना सीखते हैं। व्यवस्थित क्रम ये होना भी आपके चित्रलेखन का एक अनिवार्य तत्व है। चित्र वर्णन करते समय कुछ बातें जिनको ध्यान में जरूर रखें कि सबसे पहले आप चित्र को बहुत बारीकी से देखें, फिर संपूर्ण तौर पर चित्र आपसे क्या कह रहा है, आप चित्र को देखकर क्या समझ रहे हैं, वह वाक्य सबसे पहले लिखें और उसके बाद कि आपको चित्र में और क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उन चीजों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, उनके हाव भाव के बारे में आप जरूर लिखें। यदि चित्र में कुछ क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, आप उनका वर्णन वर्तमान काल में करें। तत्पश्चात उन क्रियाओं से होने वाले लाभ हानि के बारे में भी आप बता सकते हैं। यदि किसी महापुरुष के बारे में चित्र है तो आप उसकी कही गई पंक्तियों, शब्दों के भी कह सकते हैं, उस संदर्भ में अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं। इन सब बातों के बीच आप ये अवश्य ध्यान रखें कि आपको चित्रलेखन कितने शब्दों में लिखना है। हम आगे बात करते हैं कि संक्षेप में अगर हम याद रखना चाहें कुछ बिंदु कि चित्रलेखन के समय हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, तो सबसे पहले
ये हमको चित्र को बहुत ध्यान से देखना है। दूसरा, संपूर्ण चित्र किसका है, प्रारंभ में यह अवश्य बताना है। उस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, वो आप उसके बाद लिखेंगे। और चित्र के अंत में आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। ये बात अवश्य ध्यान रखें, और ये बात बहुत जरूरी है कि चित्र वर्णन लिखते समय आप वर्तमान काल का प्रयोग करते हुए अपने लेखन कार्य को आगे बढ़ाएं। दरअसल चित्र वर्णन एक कला है, इसको हम अभ्यास के माध्यम से बेहतर और बेहतरीन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए बच्चों आपको बार बार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये मैंने एक चित्र आपको दिया है और साथ में लिखकर भी दिखाया है कि आप कैसे, लगभग 123 शब्द मैंने लिखे हैं, आप किस तरह से चित्र वर्णन करेंगे। आपको अपने प्रश्न पत्र के प्रश्न नंबर 5 में प्रायः चित्र वर्णन पूछा जाता है और आपको 120 शब्द दिए गए होते हैं। आप इस चित्र को देखकर समझ रहे होंगे कि चित्र दो भागों में है, एक तरफ शहरी वातावरण है और दूसरी तरफ गांव का वातावरण। तो सबसे पहले मैंने प्रारंभ किया है, प्रस्तुत चित्र में शहर और गांव के वातावरण के अंतर को दिखाया है। शहर के वातावरण में ऊंची ऊंची इमारतें, पुल, कारखाने, उद्योग आदि बहुलता में दिखाई दे रहे हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कें, सड़क पर चलती हुई कार और बस दिखाई दे रहे हैं। चित्र में पहाड़ और बादल भी दिखाई दे रहे हैं, परंतु वे कोहरे या प्रदूषण से ढके हुए, जबकि गांव के दृश्य में घर छोटे हैं, परंतु वातावरण काफी स्वच्छ और प्रदूषण रहित दिखाई दे रहा है। हरे भरे पेड़ पौधे, फूल, घास, खाते हुए जानवर, पहाड़, आसमान साफ दिखाई दे रहे हैं। सुख सुविधाओं की दृष्टि से शहर बेहतर मालूम देते हैं, परंतु गांव का प्रदूषण रहित माहौल स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर है। ये हुआ हमारा चित्र वर्णन। आइए एक और उदाहरण से हम समझते हैं। बच्चों, आपको चित्र ध्यान से देखिए तो समझ में आ रहा होगा कि ये वायु प्रदूषण की गंभीरता को इस चित्र में दिखाया गया। चित्र में एक कारखाने की चिमनी से निकलता हुआ धुआं दिखाया है, जिससे पूरा आसमान भूरे रंग का दिखाई दे रहा है। आसमान का नीला रंग मानो गायब हो गया है। एक बच्चा जो पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए हुए है और उससे निकलने वाले पाइप को मुंह में लगाए हुए है, ताकि वह ऑक्सीजन द्वारा सांस ले सके। आज शहरों में इस प्रकार की वायु प्रदूषण की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से संभवतः भविष्य में हम सभी को ऑक्सीजन के सिलेंडर का उपयोग करना पड़ेगा, अन्यथा शुद्ध वायु के अभाव में अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ना होगा। हम सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर वायु प्रदूषण को रोकना होगा, अन्यथा हमारा भविष्य और हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। ये हुआ आपके लिए उदाहरण नंबर 2। आपने देखा कि अंत में मैंने एक उपसंहार के तौर पर एक ऐसा वाक्य लिखा है जो हम सुझाव भी दे रहे हैं, एक संदेश भी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आगे मैंने कुछ चित्र दिए हैं ताकि आप अभ्यास कर सकें। पहले अभ्यास कार्य के साथ मैंने कुछ शब्द भी दिए हैं आपको, ताकि आपको अपना चित्र वर्णन लिखने में सुविधा हो। आइए अभ्यास कार्य 2 देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है और मैंने इसको एक शीर्षक भी दिया है। कभी कभी आपको प्रश्न के साथ शीर्षक भी पूछा जा सकता है, तो आप एक चित्र को ध्यान से देखिए और उसे एक बढ़िया सा शीर्षक दीजिए। शीर्षक आपका छोटा होना चाहिए और ऐसा जो चित्र के बारे में बात बताता। रविवार की सुहानी सुबह, मैंने इसे ये शीर्षक दिया। अगले चित्र में देखिए, ये बाल श्रम से संबंधित चित्र है। इसको मैंने शीर्षक दिया है सिसकता बचपन। एक और चित्र मैंने आपके लिए इसमें शामिल किया है, जिसमें कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, जो कचरा बीनने के लिए निकले हुए हैं और उन्हीं के बीच में से 2 बच्चे स्कूल का गणवेश पहने हुए, बैग बस्ता लिए हुए स्कूल जा रहे हैं। बच्चों, ये अभ्यास कार्य आपको करना है।
और मेरी तरफ से आपके लिए ये चौथा वाला चित्र आपके गृह कार्य के लिए है। आप अवश्य करिए, मुझे भेजिए। आप इस वीडियो के साथ मेरा ईमेल देख सकते हैं और आप उस पर मुझे लिखकर भेजिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपके लेखन को और भी अधिक बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको चित्र लेखन के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं 100% अंकों के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।